नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजागरण। इस समय की खबरों के साथ मैं मीना गुप्ता। खबरें हैं विस्तार से। खबर रीवा से है। रीवा के जूनियर डॉक्टरों ने सांकेतिक प्रदर्शन के बाद आज से ओपीडी सेवाएं बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल से मरीजों में अफरा तफरी के साथ अस्पताल की व्यवस्था चरमराना शुरू हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि हमारी 3 सूत्री मांगों का जब तक निराकरण नहीं हो जाता, हम हड़ताल लगातार जारी रहेगी। अगर एक भी मांग पर सरकार और प्रबंधन सहमत हो जाता है तो हड़ताल को आगे बढ़ाया जा सकता है और हम लोग पहले की तरह कार्य करना शुरू कर देंगे। रीवा के समाचार मेडिकल कॉलेज अंतर्गत संचालित संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय जीएम एवं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक से जुड़े जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने बताया कि जोड़ा का मानदेय समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों को भी कई महीने से इंतजार करना पड़ रहा है। प्रथम वर्ष के जूनियर डॉक्टर को करीब 4 महीने से मानदेय नहीं मिला है। साथ ही 7वां वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करना आदि इसलिए तय किया गया है कि हर महीने की 5 तारीख के पहले जूनियर डॉक्टर को भुगतान करने का आश्वासन मेडिकल कॉलेज लिखित रूप में से दे। अन्यथा सभी जूनियर डॉक्टर आगामी 13 जनवरी से पूर्ण रूप से आकस्मिक सेवाएं भी बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है। अभी आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर ओपीडी का कार्य बंद किया गया है। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगामी 13 जनवरी से हम लोग पूर्णकालिक हड़ताल पर चले जाएंगे। रीवा से अनिल तिवारी की रिपोर्ट। हमारी 3 प्रमुख मांगे रखी गई थी प्रशासन के सामने। उसमें से पहली मांग ये थी कि हमारे जो पीजी छात्र हैं, फर्स्ट ईयर जो ज्वाइन किए हैं, उनको करीबन 3 से 4 महीने हो गए ज्वाइन किए हैं, पर उनके स्टाइपेंड क्या एक भी रुपये उनको नहीं आया है अकाउंट में। तो वो हमारी पहली मांग थी। दूसरी हमारी ये मांग थी कि जो अनियमितताएं हर बार आती है, हर महीने आती हैं, कि सैलरी कभी 16 को आती है, कभी 29 तारीख को आती है, कभी 2 महीने की साथ आती है, कभी आती ही नहीं है 3-3, 4-4 महीने तक। तो उन सबको समाप्त किया जाए और ऐसे एक हमको लिखित में आश्वासन दिया जाए कि 5 तारीख तक, हर महीने की 5 तारीख तक सैलरी आ जाएगी। तीसरी हमारी मांग ये थी कि 7th पे कमीशन और 6th पे कमीशन की जो इंक्रीमेंट होनी थी 6% पर साल पर ईयर, वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो 3 मांगों के साथ हम हड़ताल पे उतरे। हमने नोटिस दे दिया था 5 दिन पहले, पर प्रशासन के कान तब तक नहीं जागते जब तक हम स्ट्राइक पे नहीं आते, है ना। आज स्ट्राइक पे आए तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा 1-2 की सैलरी उन्होंने भेजी है, अभी ऐसी हमको सूचना मिली है। अभी उसका क्या तथ्य है, क्या सच है, क्या झूठ है, हमने नहीं परखा है। अगर आज सैलरी आ भी जाती है तो हम स्ट्राइक पोस्टपोन करने की सोचेंगे, पर जब तक 7th पे कमीशन नहीं आ जाता तो सेंट्रल जेडी मध्य प्रदेश के 6 के 6 कॉलेज सोच रहे हैं कि स्ट्राइक पे सब साथ में जाएँ। तो अभी आप लोगों ने सांकेतिक हड़ताल के लिए सांकेतिक हड़ताल है। रूटीन सर्विसेज जो होती हैं, जिसमें पेशेंट की जान के साथ कोई खतरा नहीं होता, ऐसी जो रूटीन सेवाएं हैं, उनको हमने बहिष्कृत किया है। ये हमारा पहला चरण है हड़ताल का। पहला चरण तो कल था, खैर काली पट्टी के साथ हमने प्रतीकात्मक रूप से किया था प्रदर्शन, परंतु प्रशासन ने ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। अब आज हड़ताल में रूटीन सेवाएँ हमने बंद कर रखी हैं और 13 तारीख तक अगर तब भी हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो 13 तारीख से पूरा बहिष्कृत करने का सोच रहे थे। परंतु अगर एक मांग भी आज पूरी हो जाती, हमारा फर्स्ट ईयर की सैलरी आ जाती है बच्चों की, तो हम सोचेंगे कि हड़ताल को पोस्टपोन कर दिया जाए। और भी किसी जिले के डॉक्टर हड़ताल पे? जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं 12, उसमें 12 में लगभग 5 कॉलेजेस ऐसे हैं कि जिनकी पीजी छात्रों की सैलरी नहीं आई। उसमें से दतिया है, पुरानों में सागर हैं, जबलपुर हैं। जबलपुर वाले जब स्ट्राइक पे उन्होंने कैजुअलिटी बंद कर दी, इमरजेंसी सेवाएँ, तब उनकी सैलरी तुरंत डलना शुरू हो गई। तो यही बात है, स्वशासी फंड भी रहता है, गवर्नमेंट फंड तो रहता ही है, पर कॉलेज लेवल पे जब तक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करेगा तो आगे कैसे ही बात बढ़ेगी। मंत्री जी सपोर्टिव हैं, सीएम सपोर्टिव हैं, सब बात है, पर जब हमारी ही तरफ से डेटा नहीं भेजा जाएगा, हमारे ऊपर वालों की तरफ से, तो कैसे फिर सैलरी आएगी। तो आप यहाँ के मेडिकल कॉलेज की लापरवाही मानते हैं? मेडिकल कॉलेजेस और मेन करके अकाउंटिंग सेक्शन की लापरवाही मानते हैं। लापरवाही मतलब ये तो उजागरित है कि जो पोस्ट हैं वो अभी फिल्ड नहीं है। पोस्ट पे अगर कोई देखने अकाउंटिंग ऑफिसर की पोस्ट खाली है, ऐसा हमने कल मीटिंग में हमने सुना है कि अकाउंटिंग ऑफिसर ही कोई नहीं है। अब अगर आप यही बहाना बना देंगे तो भाई हम तो 3 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। फिर और बोलते हैं कि जांच बहुत माइन्यूटली जांच परख करते हैं। हम कोई आतंकवादी तो है नहीं कि इतनी माइन्यूटली हमारे अकाउंट को जांचा जाए, या कालाबाजारी तो करते नहीं। स्विस बैंक में तो हमारा अकाउंट है नहीं, HDFC या PNB में है ना। तो अगर जांच करनी होती, 3 साल से हम यहाँ हैं, हर बार आप लटकाते हैं, नाक रगड़ने जाना पड़ता है, गिड़गिड़ाने जाना पड़ता है। इससे अच्छा आप लिखित में एक आश्वासन दे दीजिए कि 5 तारीख तक सैलरी आ जाएंगे, हमको स्ट्राइक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तो आप स्ट्राइक करते रहेंगे? हाँ, तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे। जब मांग पूरी हो जाएगी तब हम पहले एक लेटर इशू कर देंगे कि हमको ये आश्वासन मिला है या कुछ आसार हैं। जैसे सैलरी आना भी शुरू हो गई है
तो एक लेटर निकालेंगे, पोस्टपोन कर सकते हैं स्ट्राइक को कॉल ऑफ नहीं कर सकते। पोस्टपोन इसलिए करेंगे क्योंकि जो 7th पे कमीशन है उसके हिसाब से हमारी सैलरी 1 लाख रुपए तक बढ़ सकती है पीजीज़ की। अब आप सोचिए कि 30,000 रुपये अभी कम है, 60,000 70,000 रुपये में पीजी काम करता है 24 घंटे। अब कोई आदमी अगर 8 घंटे भी काम करता है तो वो आज के ज़माने में इंजीनियर और कोई अच्छी जॉब में हो तो वो अच्छे पाता है। हमारी 2 मांगे थी कि एक 24 घंटे सब यहाँ जो भी जूनियर डॉक्टर सब रहते हैं, वार्ड संभालते हैं, दे आर द स्पाइन ऑफ द कॉलेज। उनको ही अगर आप लटका दें सैलरी के लिए, जो मूल सुविधाएं हैं, उनके भी तो घर परिवार हैं, हमको भी तो कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ता है, हमको भी तो किसी ना किसी का पालन और पोषण करना पड़ता है, तो वो हम कैसे सहलें वो बात। मेरा नाम है डॉक्टर आशा द्विवेदी, मैं रीवा जेडी का प्रेसिडेंट हूँ। खबरों के लिए जुड़े रहें टीवी जनजागरण के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगी।